जो कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्होंने पुलिस से परेशान होकर के देश छोड़ने का फैसला ले लिया। और देश भी इस तरीके से छोड़ा कि वो तरीका जान करके आपकी रूह कांप जाए। आप सोचिए कि प्लेन के पहियों के पास बैठ करके कोई 10,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है? नामुमकिन लग रहा है, पर ऐसा हुआ है। कहानी शुरू होती है 1995-94 के आसपास। 84 के दंगे बिल्कुल शांत हो चुके थे, पर कहीं कहीं से टेररिज्म की खबर अभी भी आ रही थी पंजाब के अंदर, जिसको लेकर के पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थी। और उस एक्टिवनेस के चक्कर में कई बार मजलूमों को भी परेशान किया जा रहा था, गरीबों को परेशान किया जा रहा था, या बेवजह कई लोगों को परेशान किया जा रहा था। उसी के शिकार हुए ये दोनों भाई। एक का नाम था प्रदीप सैनी, एक का नाम था नवदीप सैनी। प्रदीप बड़ा भाई था, नवदीप छोटा भाई था। दोनों मैकेनिक थे किसी गैराज में। पुलिस बार बार परेशान करती थी। परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमको देश छोड़ना है किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन पे। जो लीगल तरीके होते हैं वो आपको पता है, वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है, बाकी सारी चीज़ें और भी लगती हैं। वो करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा दोनों के पास नहीं था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि किसी दूसरे रास्ते से जाते हैं, शॉर्टकट जिसे कहते हैं। शॉर्टकट के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो पता लगे कि लंदन जो है फ्लाइट कहाँ से जाती है। पता करा गया तो पता लगा कि सबसे नज़दीक दिल्ली एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ली जा सकती हैं। दोनों ने पंजाब से दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों में वो दिल्ली पहुंच गए। 7-8 दिन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की रेकी करने के बाद पता लगा कि रात को 9:30 बजे से एक फ़्लाइट है जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को जाती है। करीब 10 घंटे का सफ़र है। ज़रूरत का सामान लेकर के दोनों ने सारी व्यवस्थाएं बना करके सोच लिया कि हमें इसी फ्लाइट में बैठ के जाना है। अब उनका मेंटल स्टेट क्या रहा होगा? क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आप फ्लाइट के अंदर बिना टिकट के जा नहीं सकते? फिर कैसे? सुनिए, बताते हैं। जैसे तैसे वो उस जगह पर पहुंच गए जहां से प्लेन को टेक ऑफ करना था। उस वक्त की बात करें तो उतनी सिक्योरिटीज नहीं होती थी एयरपोर्ट्स पे, और दोनों ने अपनी तय जगह जो थी वहां पे अपना अपना स्थान ले लिया। अब वो जगह कौन सी थी? जगह थे पहिए, और पहिए के पास वाली जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, वही जगह। पहियों के पास दोनों बैठे हैं। प्लेन ने यहाँ से उड़ान भरी। अब उड़ान भरी, कट टू आ जाइए अब लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर। वही प्लेन लैंड कर रहा था तो वहां के स्टाफ ने देखा कि कोई भारी भरकम चीज जो है वो जमीन पे गिरी है। अब वो क्या है ये देखने के लिए उन्हें उसके पास जाना पड़ा। जैसे ही वो पास गए तो पता लगा एक इंसान है, बिल्कुल अधमरी अवस्था में, मरणासन अवस्था में कह सकते हैं जिसको, पड़ा हुआ है। जैसे तैसे उसको एम्बुलेंस में डाला गया, सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता लगता है कि वो बंदा जो है वो जीवित है, वो मरा नहीं है। और करीब करीब 5 दिन इंतजार करने के बाद उसको होश आता है। तो जैसे ही उसको होश आता है वो सबसे पहले अपने भाई को ढूंढने लगा। भाई का जिक्र आते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि यानी एक और शख्स था। वो कौन था? कहाँ है वो? आसपास पता करने पे पता ये लगता है कि 5 दिन पहले कोई संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी पाई गई है। पहचान करने पे वो उसका भाई ही था, प्रदीप सैनी ही था, छोटा भाई जो कि था। 18-19 साल की अवस्था थी। बाद में जब उससे पूछा गया कि आप इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाए और कारण क्या थे, रास्ते में क्या क्या आपने फील किया, क्या हुआ, तो उस शख्स को कुछ याद नहीं था। जीवित बचा था, उसको कुछ भी याद नहीं था कि रास्ते में क्या हुआ। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो बैठे और प्लेन ने टेक ऑफ किया दिल्ली एयरपोर्ट से। बाद में डॉक्टर्स ने जब रिसर्च की या डीप गए इस इंसिडेंट में तो उन्हें ये पता लगा कि
शायद क्या 95% 99% चांसेस यही थे कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी थी, वहां के खौफ से, वहां की आवाज से प्रदीप सैनी जो है बेहोश हो चुका था। वो कुछ फील कर पाने की अवस्था में ही नहीं था। मतलब आप मान के चलिए कि जब कोई इंसान बेहोश होता है, उसके साथ आप चाहें जो भी करें, उसको फील नहीं होता। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सब बेहोशी की अवस्था में ही होते हैं, चीड़ फाड़ टाँके, कुछ भी इंसान को फील नहीं होता। तो शायद यही वजह थी, क्योंकि जिस स्थिति में प्लेन उस वक्त था, उस रास्ते में था, वहाँ पे प्लेन के बाहर आसपास कोई बंदा जीवित बच जाए, जिंदा बच जाए, ये इम्पॉसिबल था। प्लेन की जो मैक्सिमम हाइट थी उस दिन रिकॉर्ड की गई, वो 10,000 फीट थी। प्लेन की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 1200 किलोमीटर पर आवर थी। और प्लेन ने जो टेम्परेचर रिसीव किया था, जो मिनिमम टेम्परेचर था, वो था -60 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर होता है कि अगर बोतल से पानी गिराया जाए तो जमीन में गिरने से पहले बर्फ हो जाए। ऐसे में किसी इंसान का जीवित बच पाना इम्पॉसिबल था। हुआ ये कि जैसे प्लेन ने उड़ान भरी, प्रदीप बेहोश हो गया, इसलिए वो बच गया। शायद नवदीप सेंसेस फील कर रहा था। जो सेंसेस पोस्टमार्टम में जो आया, वो हार्ट अटैक से डेथ हुई थी उसकी। शायद उसे सेंसेस फील हो रहे थे, उसने वो खौफ देखा हुआ था, वो भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने था, इसलिए वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मर गया। लंदन पहुंचा तो, बट उसकी लाश पहुंची, वो नहीं पहुंचा। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि प्रदीप सैनी ने वहाँ 22 साल केस लड़ा है नागरिकता पाने के लिए, और सरकार ने ब्रेवरी की वजह से एज ए ब्रेवरी बेस मान करके उनको वहाँ की मान्यता दे भी दी है। अब वो उसी एयरपोर्ट पे टैक्सी चलाते हैं और वहाँ उन्होंने शादी भी कर ली है। उस हादसे के बारे में वो याद नहीं करना चाहते हैं। याद करते हैं तो उन्हें उनका भाई याद आता है। आप सोचिए, हमारे यहाँ का सिस्टम इस हद तक गिर चुका था उस वक्त, या अभी भी आप देख ही रहे हैं, हिंसा हो रही है मणिपुर में, कि कोई इंसान इस हालात में इस तरीके से भी देश छोड़ने की कोशिश कर सकता है। इंसान के सामने वो स्थितियां आ जाती हैं। आपने काबुल एयरपोर्ट्स पे भी देखा था, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, लोग प्लेन की छत पे बैठ के देश छोड़ने पे मजबूर हो रहे थे। किस बात का खौफ है ये? आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप कोई स्पेशल कहानी सुनना चाहते हैं तो उस कहानी को कमेंट बता सकते हैं, हम उस पर रिसर्च करके आपको वो कहानी भी सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया।